जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, पिछली एक क्लास हो चुकी है, प्राकृतिक वनस्पति। तो भारत की वनस्पति, तो आप हेडिंग लिखोगे सबसे पहले भारत की वनस्पति, या मैं कहूं भारतीय वनस्पति, तो भारत की वनस्पति। मित्रों, इसके अंतर्गत हम काफी कुछ बता चुके थे और आज हम नेक्स्ट जो अध्ययन करने वाले हैं तो उसमें आप हेडिंग लिखोगे। हेडिंग है वैधानिक दृष्टि से वन क्षेत्र। कैसी दृष्टि से? वैधानिक दृष्टि से भारत में वन क्षेत्रों का वर्गीकरण। तो देखो, वैधानिक दृष्टि से जब भारत में वन क्षेत्रों के वर्गीकरण की अगर बात करते हैं तो मित्रों, इसमें सबसे पहले आते हैं जिनको हम बोलते हैं आरक्षित वन। कौन से वन आते हैं? आरक्षित वन, रक्षित वन और एक होते हैं अवर्गीकृत वन। कौन कौन से? पहला होता है आरक्षित वन। आरक्षित वनों में क्या होता है मित्रों? आरक्षित, या इसको हम बोलते थे संरक्षित, एक ही मतलब है। आरक्षित की जगह हम इसको संरक्षित भी बोल सकते हैं। संरक्षित वन, इनका प्रतिशत कितना होता है? तो ये कुल वन क्षेत्र के 37.9% भाग पर पाए जाते हैं। यानी मैं कहूं लगभग 38% भूभाग पर कौन से वन पाए जाते हैं? आरक्षित वन, या इसको बोलते हैं संरक्षित वन पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत भाग पर? 37.9% या लगभग 38% भूभाग पर पाए जाते हैं। ये वन क्या होते हैं मित्रों? कि ये वन जलवायु की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वन होते हैं। महत्वपूर्ण वन होते हैं। इनके अंतर्गत क्या होता है? ये पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होते हैं। किसके हैं? तो पूर्णतः या मैं कहूं सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में होते हैं। ये पूर्णतः सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में होते हैं। किसके नियंत्रण में होते हैं मित्रों ये? तो ये पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होते हैं। सरकार का इनका नियंत्रण होता है। और इन वनों के अंतर्गत क्या होता है कि यहां पर लकड़ी काटने एवं पशु चराने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। याद रह जाएगा। सबसे पहले वैधानिक दृष्टि से वनों को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया? 3 भागों में। एक आरक्षित वन, या इसी को हम बोलते हैं संरक्षित वन। दूसरे होते हैं रक्षित वन और तीसरे होते हैं अवर्गीकृत वन। आरक्षित वनों के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है? तो 37.9% क्षेत्र को शामिल किया जाता है। दूसरे नंबर पर मित्रों आते हैं जिनको हम बोलते हैं, ये तो हो जाएंगे फर्स्ट, और सेकंड नंबर पर जो आते हैं उनको हम बोलते हैं रक्षित वन। ये जो रक्षित वन होते हैं, इन रक्षित वनों के अंतर्गत लगभग मैं कहूं 56% या 55.6% भाग 7% वन शामिल किए जाते हैं।
अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वन कौन से के अंतर्गत आते हैं, तो आरक्षित वन। मतलब ये क्या क्षेत्र का 37% है, लेकिन ये क्या होते हैं, सघन होते हैं। और जब सघन होते हैं तो यहां पर क्या होता है, पशु चराना और लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। तो सर्वाधिक मात्रा में अगर वन है तो वो कौन से है, आरक्षित या संरक्षित वन। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में तो 55.7% पर पाए जाते हैं ये, लेकिन ये क्या होता है कि थोड़े दूर दूर होते हैं, छितरे रूप में होते हैं, इनको हम रक्षित वन बोलते हैं। ये वन शामिल किए जाते हैं। इनके अंतर्गत क्या होता है मित्रों कि इसके अंतर्गत, रक्षित वनों के अंतर्गत यहां पर लकड़ी काटने व पशु चराने पर प्रतिबंध होता है, लेकिन सरकार से इजाजत लेकर के, यानी सरकार से परमिशन लेकर के यहां पर सूखी लकड़ी की कटाई की जा सकती है। लेकिन सरकार से परमिशन या मैं कहूं इजाजत लेकर, कैसी लकड़ी, सूखी लकड़ी की कटाई एवं पशुचारण किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन परमिशन लेके ही किया जा सकता है। यानी लकड़ी काटने और पशु चराने के लिए इसमें परमिशन ली जाती है। और दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट वन होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, रक्षित वन। कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं, 55.7% भाग पर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा वन होते कौन से हैं, तो रक्षित संरक्षित वन होते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो वन पाए जाते हैं मित्रों, उनको हम बोलते हैं अवर्गीकृत वन। कैसे होते हैं, अवर्गीकृत वन। ये अवर्गीकृत जो वन होते हैं ये पाए जाते हैं मित्रों 6.24% भूभाग पर पाए जाते हैं। कितने पॉइंट, 6.24% भूभाग पर पाए जाते हैं। कौन से, अवर्गीकृत वन होते हैं। यहां पर पशु चराने पर और लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं पाया जाता है। कौन कौन से वन है, तो अवर्गीकृत वन। यहां पर लकड़ी काटने एवं पशु चराने पर प्रतिबंध नहीं होता है, प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, तो ये छितरे रूप में पाए जाते हैं मित्रों। किस प्रकार से, ये छितरे रूप में पाए जाते हैं। ये वन छितरे रूप में पाए जाते हैं, रूप में पाए जाते हैं। छितरे रूप से यहां तात्पर्य है कि ये दूर दूर पाए जाते हैं, ये इतने सघन रूप में नहीं पाए जाते। कम क्षेत्रफल में एक वन यहां पेड़ पाया जाता है, दूसरा दूर पाया जाता है, तीसरा दूर पाया जाता है। तो सबसे कम पाए जाते हैं 6.24% भाग पर पाए जाते हैं। लकड़ी काटने और पशु चराने पर यहां पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। तो वैधानिक दृष्टि से आप समझ गए होंगे कि वैधानिक दृष्टि से वन क्षेत्र कितने प्रकार का होता है। तो मित्रों वैधानिक दृष्टि से वन क्षेत्र कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले कौन से होते हैं, उनको बोलते हैं हम आरक्षित, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संरक्षित वन क्षेत्र। आरक्षित या संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत कितना % भाग शामिल किया जाता है, तो 37.9%, या मैं कहूं मित्रों लगभग 38% भूभाग शामिल किया जाता है। ये जलवायु की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, सघन रूप में पाए जाते हैं, और ये वन जो होते हैं यहां पर लकड़ी काटना और पशु चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ठीक है, इसमें परमिशन भी नहीं ली जा सकती, यहां पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। जबकि रक्षित वनों में
लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है, लेकिन परमिशन लेकर के, इजाजत लेकर के वनों का कटाई, और वो भी कैसे वनों की, सूखे वनों की कटाई की जा सकती है। जबकि अवर्गीकृत जो वन होते हैं मित्रों, इन अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत तो किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, आप लकड़ी काटने पर और पशु चराई आराम से कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये आप वैधानिक दृष्टि से वन क्षेत्र के बारे में समझ गए होंगे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैधानिक दृष्टि से सुमेलित कीजिए, इधर पूछ लेगा वैधानिक दृष्टि से वन क्षेत्र और इधर दे देता है उसका प्रतिशत, फिर आरक्षित वन क्षेत्र इस प्रकार से आपको दे देता है, तो आपको कूट मिलाना होता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हम आप लिखेंगे वैधानिक दृष्टि से वन क्षेत्र तो हो चुका है। अब हम संविधान के अनुसार यानी सरकार के अनुसार तो वन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं, तो संविधान के अनुसार कई 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं राजकीय वन, जिसमें राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, राज्य का नियंत्रण होता है। दूसरे होते हैं वाणिज्यिक वन। तो वाणिज्यिक वन जो होते हैं उनमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद उनका नियंत्रण होता है। और एक होते हैं व्यक्तिगत वन। कौन से? व्यक्तिगत वन होते हैं। तो व्यक्तिगत वनों के अंतर्गत किनका नियंत्रण होता है? तो व्यक्ति विशेष का नियंत्रण। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण या संविधान के अनुसार। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण या हम कह सकते हैं संविधान के अनुसार। संविधान के अनुसार। तो संविधान के अनुसार या वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण होता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो होते हैं मित्रों राजकीय वन। राजकीय वन, दूसरे होते हैं वाणिज्यिक वन और तीसरे होते हैं व्यक्तिगत वन। ये जो राजकीय वन होते हैं ये होते हैं लगभग 95% भूभाग पर सबसे ज्यादा अगर पाए जाते हैं तो वो राजकीय वन होते हैं। 95% भूभाग पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में अगर वन पाए जाते हैं तो राजकीय वन। इसमें क्या होता है कि वो सरकारों के द्वारा लगाए जाते हैं, रोपित किए जाते हैं। जैसे चाहे भले बाढ़ के नियंत्रण को रोकने के लिए हो, चाहे मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए हो, चाहे वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए हो, या मतलब किसी प्रकार का वृक्षारोपण कार्यक्रम हो, वो सभी वन जो आते हैं वो किस में आते हैं? राजकीय वनों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? इसमें मैं लिख देता हूं कि सर्वाधिक वन राजकीय वनों के अंतर्गत आते हैं। राजकीय वनों के अंतर्गत आते हैं। और कितने परसेंट आते हैं? 95%। और किस प्रकार के आते हैं? तो एक तो जैसे बाढ़ की रोकथाम के लिए जो वन लगाए जाते हैं वो, इसके अलावा मरुस्थल के प्रसार को नियंत्रण करने वाले के लिए जो लगाए जाते हैं, मरुस्थल के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए करने वाले जो बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो वनों का प्रतिशत बढ़ाने वाले, वन प्रतिशत बढ़ाने की दृष्टि से जो किए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो वन्य प्राणियों के जो आवास होते हैं, वन्य प्राणियों के आवास, यानी जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय नेशनल पार्क होते हैं और जो अभ्यारण्य होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट अभ्यारण्य के अंतर्गत जो वन आते हैं ना, वो सब किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं?
राजकीय वनों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनको हम किस प्रकार से बोल रहे हैं? वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर। और दूसरे जो होते हैं मित्रों प्रशासनिक आधार पर, ये तो पहले राजकीय वन और दूसरे नंबर पर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वाणिज्यिक वन। वाणिज्यिक वन। ये जो वाणिज्यिक वन होते हैं मित्रों, ये वाणिज्यिक वन 3% भूभाग पर पाए जाते हैं। ये कितने? तो ये मात्र 3% भाग पर पाए जाते हैं, पर मिलते हैं। अब वाणिज्यिक वनों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो मित्रों इनके अंतर्गत आते हैं जैसे नगर पालिका के द्वारा जो लगाए जाते हैं, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, नगर परिषद, ये इसके अलावा जिला परिषद, आदि के द्वारा जो लगाए जाते हैं। जैसे कई बार सड़कों के साइड में लगाए जाते हैं, या मैं कहूं कि शहर का विकास करने के लिए या उसका सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसी कस्बे का, किसी शहर का के लिए जो वृक्ष लगाए जाते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। और इनका जो उपयोग होता है, एक तो ईंधन की आवश्यकता, ईंधन की आवश्यकता के लिए, इसके अलावा बंजर भूमि, कौन सी भूमि? बंजर भूमि के उपयोग के लिए जो वन लगाए जाते हैं उपयोग के लिए, वो सभी वन किस में आ जाते हैं मित्रों? तो वाणिज्यिक वनों के अंतर्गत आते हैं। वाणिज्यिक वनों में कुल वन क्षेत्र का 3% भाग शामिल किया जाता है। वाणिज्यिक वन कौन से होते हैं? जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, नगर जिला परिषद के द्वारा जो लगाए जाते हैं, यानी जो शहर कस्बे उसका सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो वृक्ष लगाए जाते हैं, ये ईंधन की आपूर्ति के लिए। इसके अलावा ये किसके लिए लगाए जाते हैं? ईंधन के साथ साथ ये बंजर भूमि के उपयोग की दृष्टि से लगाए जाते हैं। तो कैसे होते हैं? वाणिज्यिक वन होते हैं। और तीसरे नंबर पर जो वन पाए जाते हैं मित्रों, तो तीसरे नंबर पर जो वन होते हैं उनको हम बोलते हैं व्यक्तिगत वन। व्यक्तिगत वन। और इन व्यक्तिगत वनों के अंतर्गत क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि व्यक्तिगत वनों के अंतर्गत 2% क्षेत्र शामिल किया जाता है। क्षेत्र शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। 2% क्षेत्र शामिल किया जाता है किसके? व्यक्तिगत। अब नाम से ही पता लग रहा है व्यक्तिगत, यानी ये वन किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लगाए जाते हैं और इन पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होता है। तो वो किस प्रकार के आ जाएंगे? व्यक्तिगत वन। और व्यक्तिगत वन कितने % होते हैं? 2%। तो याद रह जाएगा। राजकीय वन कितने हैं? लगभग 95%। वाणिज्यिक वन 3% और व्यक्तिगत वन कितने होते हैं? लगभग 2% होते हैं, व्यक्ति विशेष के द्वारा लगाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आप हेडिंग लिखोगे वर्षा की मात्रा के आधार पर वनस्पति। तो नेक्स्ट है, इसको मैं मिटा देता हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूं। मैं समझता हूं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे वर्षा वितरण के आधार पर भारत के वनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? वर्षा के वितरण के आधार पर भारत के वनों का वर्गीकरण। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखो वर्षा वितरण के आधार पर भारत के वनों का वर्गीकरण। मैं समझता हूं ये आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपकी समझ में भी आ रहा होगा। और इसके साथ साथ आप वीडियो को कंटिन्यू देखा करो। जब भी वीडियो आप पार्ट वाइज, अगर आपको अच्छे से प्रॉपर वे में अगर समझना है कोई टॉपिक को, तो आप उसको प्रॉपर वे में देखा करो। और प्रॉपर वे में अगर जब आप देखोगे तो उससे क्या आपकी अच्छे से समझ में आएगा। आप पार्ट वाइज आप उसको देखो, हैं। तो अब आप हेडिंग लिखो वर्षा वितरण के आधार पर भारत के वनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? वर्षा के वितरण के आधार पर।
नेक्स्ट आप पहले हेडिंग लिखोगे, इसमें 3 लाइन आप इस प्रकार से बनाओगे। सबसे पहले जो फर्स्ट है इसमें तो लिखने आपने वनस्पति का प्रकार, यहां लिखना है वार्षिक वर्षा, और यहां लिखना है प्रदेश। प्रदेश लिख दीजिए। हाँ, कौन से प्रदेश? जलवायु प्रदेश। तो अब देखो वनस्पति के प्रकार में पहले आती है नंबर फर्स्ट पर जो लिख देता हूं मैं यहां पे, सदा बहार वनस्पति या सदाबहार वन। नेक्स्ट होते हैं मानसूनी वन। नेक्स्ट होते हैं शुष्क वन, और यहां नेक्स्ट होते हैं मरुस्थलीय वन। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर वर्षा के बारे में पूछा जाए तो मित्रों जो सदाबहार वन होते हैं ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो होगी तो उसमें सदाबहार वन आ जाएंगे। मानसूनी वनों के अंतर्गत आती है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। शुष्क के अंतर्गत आ जाती है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, और मरुस्थलीय में आ जाएगा 50 से कम वर्षा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। इसके अलावा प्रदेश के अंतर्गत आप लिखोगे तो प्रदेश में सबसे पहले आ जाएगा जैसे अति आर्द्र, अति आर्द्र, आर्द्र और अर्ध आर्द्र, और ये हो जाएगा शुष्क। इस प्रकार से आपको ये करना था। मैं समझता हूं इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना था। इसमें थोड़ा सा ये कर सकते हैं, इसको लिख देते हैं जैसे आर्द्र, और इसको अर्ध आर्द्र, ये अर्ध आर्द्र ऊपर कर देते हैं, अर्ध आर्द्र, और इसमें आ जाएगा शुष्क, और ये हो जाएगा अत्यधिक शुष्क, अत्यधिक शुष्क। तो इस प्रकार से वन आ जाएंगे। वर्षा वितरण के आधार पर भारत के वनों का वर्गीकरण। तो कौन कौन से थे? वनस्पति के प्रकार, सदाबहार वन, मानसूनी वन, शुष्क वन और मरुस्थलीय वन। सदाबहार में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, आर्द्र वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा मानसूनी वन में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अर्ध आर्द्र वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा शुष्क वनों में 50 से 100 सेंटीमीटर शुष्क पाई जाती है। और नेक्स्ट सबसे अंत में होता है मरुस्थलीय वन, जिसमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और अत्यधिक शुष्क वनस्पति पाई जाती है। तो ये थे वर्षा वितरण के आधार पर वनों का वर्गीकरण। अब नेक्स्ट आप हेडिंग लिखोगे भौगोलिक आधार पर। किस आधार पर? भारत के क्षेत्रानुसार वनों का वितरण। तो अगली आप हेडिंग लिखोगे भौगोलिक आधार पर या भारत के क्षेत्रानुसार वनों का वर्गीकरण। तो भारत के क्षेत्रानुसार वनों का वर्गीकरण। तो क्षेत्रानुसार वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से होगा तो वो आप समझ लीजिए मित्रों। तो आप हेडिंग लिखो भारत के क्षेत्रानुसार वनों का वर्णन। भारत के क्षेत्रानुसार वनों का
वर्गीकरण। तो क्षेत्रानुसार किस प्रकार से, जैसे इधर प्रदेश लिख देते हैं, 2 लाइन बना दीजिए। पहला, जैसे हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, या मैं लिख सकता हूं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरे नंबर पे आ जाएगा उत्तरी मैदानी प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश। थर्ड नंबर पर है मित्रों प्राय द्वीपीय पठारी प्रदेश, प्राय द्वीपीय पठारी प्रदेश। फोर्थ नंबर पर है डी, ये हो जाएगा पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश। और लास्ट में ई नंबर पर हो जाएगा पश्चिम तटवर्ती मैदानी प्रदेश। एक तो पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश और पश्चिमी तटवर्ती। जो हिमालय प्रदेश के अंतर्गत पाए जाते हैं मित्रों, यहां पे 18% वन क्षेत्र पाया जाता है। उत्तरी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत 5% वन क्षेत्र पाया जाता है। और प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश है, तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज्यादा 57% वन क्षेत्र पाया जाता है। तटवर्ती मैदानी प्रदेश के अंतर्गत 10% और ये पश्चिमी के अंतर्गत भी 10%। तो कितना हो जाएगा 7, 5, 12 और ये 20, ये हो गया पूरा 100%। तो ये आपको याद रखना है किसके अनुसार, भारत के क्षेत्रानुसार वनों का वर्गीकरण। याद रह जाएगा, भारत के क्षेत्रानुसार वनों का वर्गीकरण। हिमालय पर्वत में कितने पाए जाते हैं, 18% भाग पर वन पाए जाते हैं। उत्तरी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कम पाए जाते हैं, यानी मात्र 5% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में 57%, सबसे ज्यादा वन अगर हैं तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में। पूर्वी तटवर्ती मैदान में 10% और पश्चिमी तटवर्ती मैदान में भी 10% वन क्षेत्र पाया जाता है। मैं समझता हूं ये आपकी समझ में आ चुका होगा। इसका भी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो एक बार प्लीज, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और आपने हमारे चैनल डिस्कवरी क्लासेज यूट्यूब जयपुर को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसके अलावा भी हम जो क्वेश्चन आंसर है, तो आप अभिज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन आंसर मेरी वहाँ पे क्लास लग रही है, तो अभिज्ञान क्लासेज के जो यूट्यूब चैनल है, आप उसके माध्यम से भी आप क्वेश्चन आंसर वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। थ्योरी की क्लास भी मेरी वहाँ पे लगती है, तो आप इसमें भी पढ़ सकते हो और उसमें भी पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं प्लीज नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।